गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कल मैंने आपको कुछ सम सिखाए थे, बराबर है कि भाई 3 सम हम लोगों ने कल किए थे। आज जरा हम लोग 4th नंबर का क्वेश्चन करेंगे। देखो जरा असाइनमेंट के अंदर 4 नंबर का क्वेश्चन कौन सा है। इफ cos A is equal to 5/13, then find sin A, tan A, cot A, cosec A and sec A। स्टूडेंट ये सारे पेपर में फाइंड करने के नहीं आएंगे, ऐसे सम आपको 2 मार्क में मिलेंगे। एक साथ में सारे नहीं आएंगे, ओनली 2 या 3 आपको फाइंड करने के होंगे। बट कल भी मैंने आपको बोला था प्रैक्टिस मेक मैन परफेक्ट, बराबर है। प्रैक्टिस, जितनी प्रैक्टिस करोगे उतने आप मास्टर बनोगे। चलो हमारे पास क्या है स्टूडेंट, cos A की वैल्यू है। इसकी है भाई, हमारे पास क्या है भाई, cos A। चलो तो सबसे पहले क्या करेंगे, एक राइट एंगल ट्राइंगल ABC बनाएंगे। चलो ABC, हर एक बार राइट एंगल ट्राइंगल ही बनाएंगे, बराबर है। चलो हमारे पास किसकी वैल्यू है, cos की वैल्यू है। इसकी वैल्यू है स्टूडेंट cos। अब कल मैंने आपको सम कराया, उसमें cos का एक देसी फॉर्मूला था। cos का देसी फॉर्मूला कौन सा था स्टूडेंट, एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज था। तो वो लिखेंगे कि भाई cos A इज इक्वल टू, जरा समझना, cos A इज इक्वल टू उसका देसी फॉर्मूला कौन सा, एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपो। आप पूरा लिखोगे, एडीजे नहीं लिखोगे, वरना आपके सर या टीचर का एडीजे हो जाएगा। अभी पूरा लिखोगे, एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू, अभी हमारा काम बाकी है। जो जरा देखो कौन सा एंगल है, यहां पर नजर करो पहले बोर्ड के ऊपर, cos A, एंगल A की ये एडजेसेंट साइड है, ये ऑपोजिट साइड है और ये हाइपोटेन्यूज है। तो पहले वो लिखोगे, कभी A हो इसकी एडजेसेंट साइड कौन सी, AB, यानी कि लिखोगे AB अपॉन हाइपोटेन्यूज कौन सी आपकी AC इज इक्वल टू cos A की वैल्यू आपके पास है, कितनी है भाई, 5/13। पहले ये काम करोगे। अब बहुत सारे सम ऐसे हमको करने के लिए स्टूडेंट, बराबर है। cos का आएगा, sin का आएगा, tan का आएगा, cot का आएगा, cosec का आएगा, sec का आएगा, ये सारे सम आएंगे, बराबर है। तो क्या करेंगे, कभी पहले ऐसे देसी फॉर्मूला लिख कर हम लोग वैल्यू लिखेंगे। लाइक देखो ट्राइंगल बना दिया, अभी काम बाकी है। पहले क्या लिखेंगे, cos A, उसका क्या लिखेंगे, देसी फॉर्मूला एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब एडजेसेंट साइड मींस किसकी एडजेसेंट साइड, तो हमारे पास इधर एंगल है, एंगल A है, तो A की एडजेसेंट साइड कौन सी बनेगी भाई, AB। कौन सी बनेगी, AB। इधर क्या लिखेंगे, AB, और हाइपोटेन्यूज तो आपकी AC है, और cos A की वैल्यू है वो इधर लिखेंगे। तब इसका मतलब क्या हो गया स्टूडेंट, मैंने आपका काम, बहुत सारा काम इजी कर डाला। इसका मतलब ये हुआ, देखो यहाँ पर AB के सामने कितना आता है 5, और नीचे AC के सामने कितना आता है 30। तो अब आप क्या करोगे, AB के ऊपर 5 लिखोगे, AC के ऊपर 13 लिखोगे। समझ गए, ये जो हमने लिखा इसके ऊपर से हमें ट्राइंगल में वैल्यू लिखनी है। तब AB अपॉन AC, तो AB के सामने 5 है, AB के ऊपर 5, AC के सामने 13 है, तो AC के ऊपर 13। अब आपको क्या फाइंड करना है, sin A, tan A। तो इसके लिए किसकी, कल, ये कल का याद करना पड़ेगा। चलो sin A का फॉर्मूला क्या बनेगा, ऑपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज। आपको किसकी जरूरत पड़ेगी, BC की जरूरत पड़ेगी। चलो पाइथा दादा को याद करना पड़ेगा, पाइथागोरस का थ्योरम अप्लाई करोगे पहले,
जो साइड नहीं है वो पहले फाइंड करोगे। लिखो इन अ ट्राइंगल एबीसी, ये मैं तो बोलने वाला ही हूं, मैं नहीं कराऊंगा। एंगल बी इज इक्वल टू 90 अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम। फॉर्मूला रखो AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। चलो AC कितना है भाई 13 स्क्वायर इज इक्वल टू 5 स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। चलो 13 का स्क्वायर कितना 169 इज इक्वल टू 25 प्लस BC स्क्वायर, दोनों का माइनस करो। BC स्क्वायर इज इक्वल टू 169 माइनस 25, तो BC स्क्वायर इज इक्वल टू 144, देयरफॉर BC इज इक्वल टू 12। चलो अपनी फिगर में BC के ऊपर क्या रखेंगे भाई 12 रख देंगे, रख दिया। चलो हमारा काम बन गया। अब हम लोग आराम से सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फाइंड कर सकते। मैं स्टूडेंट किसी की भी वैल्यू हो, आपका पहला काम कौन सा होना चाहिए, ट्रायंगल बनाओ। दो वैल्यू आपके पास है, प्रॉपर साइड के ऊपर उसको रखो। थर्ड साइड जो बाकी है वो पहले पाइथागोरस से फाइंड कर लो, फिर अपना काम करो। क्लियर? चलो पहले साइन फाइंड करते हैं। तो क्या लिखेंगे साइन ए इज इक्वल टू, फॉर्मूला देसी ऑपोजिट साइड अपॉन क्या लिखेंगे भाई हाइपोटेन्यूज। चलो ऑपोजिट साइड, तो एंगल ए की ऑपोजिट साइड कौन सी BC अपॉन AC इज इक्वल टू 12 अपॉन 30। ए हो, देखो इधर साइन ए है तो ए की ऑपोजिट साइड देखनी है। क्लियर? चलो तो 10 फाइंड करते हैं, तो इंग्लिश फॉर्मूला यूज करेंगे 10A इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, कल मैंने बहुत प्रैक्टिस कराई है, साइन ए अपॉन कॉस ए। चलो साइन ए की वैल्यू कितनी लेकर आए 12 अपॉन 13 अपॉन 5 अपॉन 13 कट कितना है भाई 12 अपॉन 5। चलो कॉट ए फाइंड करेंगे। कॉट ए मैंने कल सिखाया कि ये फॉर्मूला उल्टा कर दो या 1 अपॉन 10A लिखो तो भी चलेगा। चलो तो 10A के आंसर को उल्टा कर दो 5 अपॉन 12 आ गया। चलो क्या आएगा भाई कोसेक ए, कभी कोसेक ए इज इक्वल टू क्या होगा भाई 1 अपॉन साइन ए। साइन ए के आंसर को उल्टा कर दो तो 13 अपॉन 12। चलो फिर सेक ए इज इक्वल टू क्या होगा भाई 1 अपॉन कॉस ए। कॉस ए का जो आंसर है उसको उल्टा कर दो 13 अपॉन 5। हो गया भाई कि नहीं हुआ? बोलो अब आप कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? पक्का कि कच्चा? पक्का ना कि भाई दो ठोकनी पड़ेगी धोल कान पट्टी के नीचे। चलो उसके बाद वाला क्वेश्चन है 5th नंबर। देखो सेम ऐसा है, इफ cos A is equal to 21 upon 29, then find sin A, tan A, cot A, cosec A, sec A। चलो पहले फिगर बनाओ, आप खुद करोगे अभी ये वाला सब, मैं आपके साथ में हूं, बराबर है। चलो पहले क्या लिखेंगे, फिगर बनाएंगे भाई। आपके पास क्या है भाई cos A इज इक्वल टू कितना है भाई 21 अपॉन 29 है। चलो प्रैक्टिस करो, शुरुआत करो। चलो क्या लिखेंगे पहले कि भाई cos A इज इक्वल टू क्या लिखोगे एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू क्या लिखोगे AB अपॉन AC इज इक्वल टू 21 अपॉन 29। चलो तब 21 किसके ऊपर रखोगे फिगर में AB के ऊपर,
29 किसके ऊपर रखोगे? AC के ऊपर। चलो मैंने आपको बोला सबसे पहले जो भी साइड आपके पास नहीं है वो पहले फाइंड करोगे। चलो क्या फाइंड करोगे? BC फाइंड करोगे। करो चलो BC फाइंड करो, पाइथागोरस अप्लाई करो कि भाई इन ट्राइंगल ABC एंगल B इज इक्वल टू 90 अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम। अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम फॉर्मूला लगाओ, AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। चलो AC 29 तो 29 स्क्वायर इज इक्वल टू 21 स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। चलो 29 का स्क्वायर होगा 841 इज इक्वल टू 21 का स्क्वायर होगा 441 प्लस BC स्क्वायर। चलो दोनों का माइनस करो, देयरफॉर BC स्क्वायर इज इक्वल टू 841 माइनस 441 तो BC स्क्वायर इज इक्वल टू 400, देयरफॉर BC इज इक्वल टू कितना आया भाई? 20। चलो BC के ऊपर 20 रख दो। चलो अब साइन ए फाइंड करो। चलो मैंने फॉर्मूला रेडीमेड रखा है कि भाई साइन ए इज इक्वल टू ऑपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू BC अपॉन AC इज इक्वल टू कितना आएगा भाई? 20 अपॉन 29 आएगा। चलो tan A फाइंड करो। tan A टर्नी होती है ना ऐसे, tan A फाइंड करो। चलो tan A इज इक्वल टू, आप लोग फाइंड करो मेरे से पहले, tan A इज इक्वल टू sin A अपॉन cos A इज इक्वल टू क्या होगा भाई? sin A की वैल्यू कितनी आई? 20 अपॉन 29 अपॉन 21 अपॉन 29 कर तो 20 अपॉन 21। चलो cot A फाइंड करो। cot A इज इक्वल टू 1 अपॉन tan A। tan A को उल्टा कर दो, 21 अपॉन 20। चलो cosec A फाइंड करो तो भाई cosec A इज इक्वल टू 1 अपॉन sin A। sin A को उल्टा करो तो क्या आएगा भाई? 29 अपॉन 20। चलो sec A फाइंड करो। sec A इज इक्वल टू क्या होगा भाई? 1 अपॉन cos A। cos A को उल्टा करो, 29 अपॉन कितना होगा भाई? 21। बोलो कर सकते हो? अब cos वाला सम ऐसा पेपर में आया, कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे? पक्का? तो 2 मैं आपको होमवर्क में देता हूं, बराबर है? 2 सम आपको होमवर्क में करना है। देखो cos A इज इक्वल टू 12 अपॉन 30। ये आगे का क्वेश्चन तो सेम। देन फाइंड sin A, tan A जो किया वैसे, बराबर है? दूसरा लिखो cos A इज इक्वल टू 5 अपॉन 17 ना, एक मिनट, 8 अपॉन 17 करो। 8 अपॉन 17 करो। ये 2 सम की आपको अब जो भी सम कराऊंगा उसकी प्रैक्टिस कंपलसरी 2 सम मिलेगी, तो आप मास्टर बन जाओगे, बराबर है स्टूडेंट? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 6th नंबर। इफ sin A इज इक्वल टू 4 अपॉन 5। चलो पहले एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाओ स्टूडेंट। अब आपको आइडिया आ गई होगी कि आपको कैसे जाना है, बराबर? सम कैसे करना है, बराबर है?
साइन ए इज इक्वल टू 4/5 है स्टूडेंट। चलो राइट एंगल ट्राइंगल बनाए एबीसी। चलो हमारे पास क्या है भाई, साइन ए है तो उसका फॉर्मूला रखेंगे कि भाई साइन ए इज इक्वल टू, साइन का देसी फॉर्मूला कौन सा स्टूडेंट, ऑपोजिट साइड अपॉन क्या आएगा भाई, हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू, अब इंग्लिश फॉर्मूला। चलो साइन ए की ऑपोजिट साइड कौन सी है, बीसी, अपॉन क्या आएगा भाई, एसी आएगा, बीसी अपॉन एसी इज इक्वल टू, आंसर कितना है भाई, साइन ए इज इक्वल टू 4/5। चलो तो 4/5। तो चलो अब क्या करोगे, बीसी के ऊपर 4 लिखोगे, एसी के ऊपर 5 लिखोगे, बीसी 4 एसी 5। चलो पहला काम कौन सा आपका, क्या फाइंड करोगे, पाइथागोरस को अप्लाई करके एबी फाइंड करो। बहुत मजबूरी कराऊंगा आपको ये चैप्टर में, थक जाओगे। चलो लिखो, इन अ ट्राइंगल एबीसी एंगल बी इज इक्वल टू 90 according to Pythagoras theorem। फॉर्मूला लगाओ, AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, तो 5 स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, तो 25 इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस 16, तो AB स्क्वायर इज इक्वल टू 25 माइनस 16, AB स्क्वायर इज इक्वल टू 9, देयरफॉर AB इज इक्वल टू कितना आया भाई, 3। चलो अब साइन ए हमारे पास है, क्या फाइंड करना है, कॉस ए। चलो कॉस ए का फॉर्मूला रखो भाई, कॉस ए इज इक्वल टू क्या रखेंगे स्टूडेंट, एडजेसेंट साइड अपॉन क्या आएगा भाई, हाइपोटेन्यूज। चलो एडजेसेंट यानी कि कॉस ए की एडजेसेंट कौन सी, एबी अपॉन क्या आएगा भाई, एसी इज इक्वल टू 3/5। चलो क्लियर। फिर क्या फाइंड करेंगे, tan a फाइंड करो। चलो tan a, जितनी बार फॉर्मूला लिखे 5 बार बोल जाना तो आपका काम इजी हो जाएगा। tan a इज इक्वल टू क्या होगा भाई, sin a अपॉन cos a इज इक्वल टू, sin a कितना है भाई, 4/5 अपॉन 3/5, 5 कट आया कितना, 4/3। चलो cot a फाइंड करेंगे, cot a इज इक्वल टू क्या होगा, 1/tan a, tan a को उल्टा कर दो, 3/4। चलो फिर cosec a फाइंड करो, cosec a इज इक्वल टू 1/sin a, sin a को उल्टा करो, 5/4, और sec a इज इक्वल टू क्या होगा भाई, 1/cos a। चलो cos a को उल्टा करो, क्या आएगा भाई, 5/3। बोलो कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो, है ना इजी कि नहीं है। चलो हो गया वाला सम। नेक्स्ट सम के अंदर जाए 7 नंबर, तो भाई साइन ए इज इक्वल टू 12/30। चलो स्टार्ट करो आप लोग, फिगर बनाओ, शॉर्ट फॉर्म में लिखना, साइन ए इज इक्वल टू 12/30। चलो स्टार्ट करो।
लिखा साइन ए इज इक्वल टू 12। चलो स्टार्ट करो आप लोग। तो भाई साइन ए तो यहाँ पर 12/13। चलो तो बीसी के ऊपर क्या लिखोगे 12, एसी के ऊपर क्या लिखोगे भाई 13। ये भी आपको पाइथागोरस से फाइंड करना है। करो चलो जल्दी फटाफट पाइथागोरस से फाइंड करो। तो भाई इन 5 आने वाला है। इन ट्राइंगल एबीसी एंगल बी इज इक्वल टू 90 अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम। फटाफट फॉर्मूला रखो AC स्क्वायर इज इक्वल, भले जोर आए सब कुछ लिखना है। मुझे पता है आपको जोर आ रहा है, आप लोग शॉर्ट फॉर्म में सम कर रहे हो। घर पे आके डंडे लेके पीटूंगा, इतना ध्यान रखना। फिर पेपर में भी ऐसा ही करोगे, मार्क उड़ जाएंगे फिर आपके। AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। 13 स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर। आप बोलते हो कि सर को कैसे पता चलता है, हम लोग डायरेक्ट लिख रहे हैं। अरे स्टूडेंट साइकोलॉजी पढ़कर बैठा, 20 साल हो गए धंधे, आप जैसे हजारों आके चले गए। फटाफट 169 इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस 144। AB स्क्वायर इज इक्वल टू 169 माइनस 144। AB स्क्वायर इज इक्वल टू 25। AB इज इक्वल टू 5 आ गया। अब ये बाकी की वैल्यू आप लोग खुद फाइंड करोगे। करो चलो जल्दी बराबर। तो भाई cos A इज इक्वल टू फाइंड करो, आप लोग खुद करोगे, मैं आपको हेल्प नहीं करने वाला हूं। फिर डायरेक्ट आंसर बोलता हूं, आप लोग चेक करो। चलो cos A का आंसर कितना आया 5/13। tan A का आंसर कितना आया आपका 12/5 आया। cot A का आंसर कितना आया 5/12। cosec A का आंसर कितना आया 13/12। चलो sec A का आंसर कितना आया बोलो 13/5 आया। बोलो ऐसे साइन वाला कोई भी सम अब पेपर में आएगा, आप लोग कर पाओगे? तैयार हो आप लोग 2 सम करने के लिए? तो लिखो साइन A इज इक्वल टू 21/29। Then find all the trigonometric ratio, यानी कि cos A, tan A, ये जो फाइंड किए वो फाइंड कर दें। सेकंड लिखो भाई sin A इज इक्वल टू 12/13 तो आ गया भाई 8/17। बराबर, ये 2 सम होमवर्क में करो। बराबर है। प्रैक्टिस करनी है, जितनी प्रैक्टिस करोगे उतने मास्टर बनते जाओगे। दोनों 2+2 4 सम मैंने आपको होमवर्क में दिए, कर लेने पक्के। चलो नेक्स्ट सम है हमारा चलो नेक्स्ट सम है स्टूडेंट कि भाई कोसेक थीटा
इज इक्वल टू 13/5। क्या है भाई, समझो, कोसेक थीटा इज इक्वल टू 13/5। फाइंड क्या करने हैं, देखो कॉस पूरा हुआ, साइन पूरा हुआ, अब कोसेक आया स्टूडेंट। कभी कोसेक थीटा इज इक्वल टू 13/5, देन फाइंड ऑल दी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। बराबर है, तो क्या क्या फाइंड करना है आपको, कोसेक आपके पास है, यानी कि साइन थीटा फाइंड करना है, कॉस थीटा फाइंड करना है, टेन थीटा फाइंड करना है, फिर सेक थीटा फाइंड करना है और कॉट थीटा। 5 रेशियो फाइंड करने हैं। कैसे फाइंड करेंगे, अभी तक आपने जो सम किए वहां पर पीछे एंगल ए आता था, बराबर है। अब तो थीटा आया, तो थीटा किधर लेंगे स्टूडेंट, तो चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। सबसे पहले क्या करेंगे, मैं आज जो बोलूं दिमाग में फीड कर दो। एक राइट एंगल ट्रायंगल एबीसी बनाओ चलो। और जब अभी तक 4 सम किए और 4 होमवर्क में दिए, सभी में एंगल ए प्रेजेंट था, साइन ए कॉस ए था ना पीछे, बट यहां पर थीटा है। तो स्टूडेंट जब भी थीटा आए, मैं जो बोलूंगा ध्यान से सुनो, जब भी थीटा आए, थीटा को आपको एंगल सी के ऊपर ही ले लेना। देखो ए के ऊपर भी ले सकते हैं, सी के ऊपर भी ले सकते हैं, ए के ऊपर भी ले सकते हैं, सी के ऊपर, बट आज हम लोग फिक्स कर डालें, जब थीटा आए वो थीटा को हम लोग कहां पर लेंगे भाई, एंगल सी के ऊपर। क्लियर, एक फिक्स हो गया। चलो आपके पास किसकी वैल्यू है पहले देख लो बोर्ड के ऊपर, फिर मैं आपको सिखाऊं। बोर्ड के ऊपर ध्यान रखोगे, आपके पास कोसेक थीटा, तो स्टूडेंट जब भी कोसेक हो तो कोसेक के ऊपर से पहले साइन फाइंड कर डालो। समझ गए, देखो साइन और कॉस का सम तो आप लोग सीख गए। अब कोसेक वाला आया तो कोसेक थीटा का फॉर्मूला कौन सा है, 1/sin थीटा, बराबर है। दोनों एक दूसरे की इनवर्स में, तो ऐसा है कि भाई कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1/sin थीटा, तो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होगा स्टूडेंट, 1/कोसेक थीटा होगा, बराबर है। होगा कि नहीं होगा, तो जब भी कोसेक थीटा हो तो साइन थीटा फाइंड कर डालोगे, और सेक थीटा हो तो कॉस थीटा फाइंड कर डालोगे। मैं क्या बोल रहा हूं वो समझ में आता है कि भाई जब कोसेक थीटा हो तो साइन थीटा फाइंड कर डालोगे, और सेकंड नंबर में सेक थीटा हो तो कॉस थीटा फाइंड कर डालोगे। फिर तो हम लोग जैसे काम करते थे वैसे ही काम करना है। क्लियर, चलो या आप कोसेक का फिर क्या करना पड़ेगा, दूसरी भी मेथड है, कोसेक का देसी फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा, और सारे देसी फॉर्मूला याद रखे उससे बेटर है, आपका काम इससे इजी बन जाएगा। समझ गए, तो जब कोसेक प्रेजेंट हो तो पहले क्या फाइंड करोगे, साइन फाइंड करोगे, तुरंत फॉर्मूला क्या रखोगे कि भाई साइन थीटा इज इक्वल टू 1/कोसेक थीटा, देयरफॉर साइन थीटा इज इक्वल टू, आपका आंसर कितना आ जाएगा, जो 13/5 है उसको उल्टा कर दो तो 5/13। साइन थीटा का आंसर मिल गया। तो जब कोसेक प्रेजेंट हो सबसे पहले साइन फाइंड कर डालो, और सेक प्रेजेंट हो तो कॉस फाइंड कर डालो। क्लियर, चलो साइन मिल गया, तो अभी आपने साइन वाला सम किया, सेम उसी मेथड से जाना, साइन वाला सम किया आप लोगों ने उसी मेथड से। चलो तो क्या लिखेंगे कि भाई साइन थीटा इज इक्वल, ये जो वैल्यू आई वो हमें कोई साइन के ऊपर तो रखनी पड़ेगी भाई स्टूडेंट। भाई साइन थीटा इज इक्वल क्या लिखेंगे, ऑपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब ऑपोजिट साइड कौन सी भाई, ऑपोजिट साइड कौन सी, तो मैंने आपको पहले से बोला कि भाई थीटा सी के ऊपर रख देना है। आपको थीटा की ऑपोजिट साइड देखनी है,
देखो थीटा इधर है तो ए बी ऑपोजिट साइड बनी, समझ में आया। थीटा हमने पहले से इधर रख दिया है, तो थीटा की ऑपोजिट साइड कौन सी आपकी ए बी, और अपॉन में क्या आएगा भाई हाइपोटेन्यूज मींस ए सी इज इक्वल टू इसकी वैल्यू है 5/13। तो ए बी के ऊपर 5 रखोगे, ए सी के ऊपर क्या रखोगे 13 रखोगे, समझ में आता है, ऊपर से जा रहा है। जब भी कोसेक थीटा प्रेजेंट हो सबसे फर्स्ट क्या फाइंड करोगे साइन थीटा। चलो साइन थीटा मिल गया, तो भाई कोसेक को उल्टा कर दो वो आपका साइन हो गया, सिर्फ फॉर्मूला लिख के उल्टा कर देना है। चलो साइन मिल गया, फिर साइन के ऊपर से साइन का देसी फॉर्मूला लिखोगे, और ऑपोजिट साइड किसकी देखनी है, अभी तक तो ए आता था बट यहाँ पर थीटा है, तो थीटा को हमने फिक्स कर डाला, थीटा को हमने क्या कर दिया स्टूडेंट फिक्स कर दिया, कहाँ फिक्स कर दिया सी के ऊपर, तो ए बी ऑपोजिट साइड बनेगी, बी सी एडजेसेंट साइड बनेगी, क्लियर। चलो तो हमें ए बी और ए सी की वैल्यू मिल गई, अब पाइथागोरस से बी सी फाइंड करो, तो आप दूसरे रेशियो फाइंड कर सकते। पाइथागोरस तो आएगा ही स्टूडेंट, चलो पाइथागोरस से फाइंड करो। चलो कभी इन अ ट्राइंगल एबीसी एंगल बी इज इक्वल टू 90 according to Pythagoras theorem, according to Pythagoras theorem, AC square is equal to AB square plus BC square, तो 13 square is equal to 5 square plus BC square, तो 169 is equal to 25 plus BC square, therefore BC square is equal to 169 minus 25, therefore BC square is equal to 144, therefore BC is equal to 12। देखो BC के ऊपर 12 आ गया स्टूडेंट। चलो cos फाइंड करो, cos का फॉर्मूला रखो, तो भाई cos थीटा इज इक्वल टू, फॉर्मूला कौन सा आएगा हमारा देसी फॉर्मूला एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो एडजेसेंट साइड मींस कौन सी बनेगी थीटा के नजदीक वाली साइड, कौन सी है भाई बीसी, वो देखना है। थीटा की नजदीक वाली साइड कौन सी बीसी अपॉन एसी इज इक्वल टू क्या होगा भाई 12/30। देखो स्टूडेंट ऐसा सब 2 मार्क में आपको मिलने वाला है, तो पक्का आना चाहिए। चलो अब क्या फाइंड करेंगे भाई tan थीटा, तो tan थीटा इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या रखेंगे sin थीटा अपॉन cos थीटा। थीटा का मतलब स्टूडेंट एंगल होता है, और ये थीटा ग्रीक लेटर है, कौन सा लेटर है ग्रीक लैंग्वेज में से आया हुआ लेटर। चलो वैल्यू रखो, साइन थीटा का कितना है भाई 5/13 अपॉन 12/13, 13 कट, आंसर कितना आया भाई 5/12। चलो cot थीटा फाइंड करो, भाई cot थीटा इज इक्वल टू 1/tan थीटा, tan थीटा को उल्टा कर दो 12/5। अब क्या फाइंड करना है, देखो cosec थीटा तो प्रेजेंट है उसको फाइंड करना नहीं, अब कौन बचा sec थीटा बचा, तो sec थीटा इज इक्वल टू 1/cos थीटा। चलो cos थीटा को उल्टा कर दो, कौन सा आएगा 13/12। आ गया आंसर। बोलो अब cosec वाला सम कर सकते हो स्टूडेंट। जब भी cosec वाला सम आए सबसे पहले साइन फाइंड करो। साइन का फॉर्मूला cosec का फॉर्मूला कौन सा था 1/sin, तो साइन का फॉर्मूला कौन सा 1/cosec, यानी कि जो cosec का आंसर है 13/5 उसको उल्टा कर दो 5/13। फिर तो देसी फॉर्मूला रख के साइन फिक्स कर दो। हमने पहले से बोला है कि भाई थीटा जहां पर आए आपको किधर लेना है थीटा सी के ऊपर, सी के ऊपर थीटा लोगे तो देखो ए बी ऑपोजिट साइड बनेगी,
BC ऑलवेज एडजेसेंट साइड बनेगी और ये तो हाइपोटेन्यूज रहेगी। क्लियर? अब कर पाओगे ये नहीं कर पाओगे तो दूसरा दो ऐसे दो सम कोसेक थीटा वाले तो लिखो कोसेक थीटा इज इक्वल टू 29 अपॉन 20। दूसरा लिखो कोसेक थीटा इज इक्वल टू 25 अपॉन 7। तो क्या होगा? कोसेक के ऊपर से साइन, देखो इधर साइन थीटा कितना आएगा 20 अपॉन 29, यहाँ पर साइन थीटा कितना आएगा 7 अपॉन 25। 7 किधर लिखोगे? AB के ऊपर, AC के ऊपर क्या होगा 25। फिर तो हम लोग काम कर सकते हैं या डायरेक्ट फॉर्मूला से भी कर सकते हैं, बट सारे फॉर्मूला आपको याद रखने पड़ेंगे। इससे बेटर है ये वाली मेथड, आपकी सेहत के लिए बहुत अच्छी है। समझ गए? चलो नेक्स्ट सब में जाते हैं स्टूडेंट। ये कोसेक वाला देखो, हर एक आ जाएगी। देखो साइन आया, कोस आया, इसके बाद कोसेक आया। अब सेक वाला सम देखते हैं, इसके बाद में टेन वाला देखेंगे, उसके बाद में कॉट वाला देखेंगे। क्लियर स्टूडेंट? चलो चलो नेक्स्ट सम है हमारा 9 नंबर का, तो भाई सेक थीटा इज इक्वल टू 29 अपॉन 20। सेक थीटा इज इक्वल टू 29 अपॉन 20। तो हमें बाकी के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फाइंड करने, यानी कि साइन, कोस, टेन, कॉट और कोसेक इतने फाइंड करने। तो सबसे फर्स्ट क्या बनाएंगे स्टूडेंट? एक राइट एंगल ट्राइंगल ABC बनाएंगे। चलो थीटा को किधर रखोगे? मैंने आपको बोल दिया है थीटा ऑलवेज किधर रखेंगे? C के ऊपर ही रखेंगे। क्लियर? चलो कोसेक हमारे पास है तो सेक के ऊपर से क्या फाइंड कर लोगे? कॉस। कोसेक के ऊपर से साइन, सेक के ऊपर से कॉस। तो कॉस थीटा का फॉर्मूला रखेंगे, कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या रखेंगे? 1 अपॉन सेक थीटा। देयरफॉर कॉस थीटा इज इक्वल टू, देखो 29 अपॉन 20 है तो क्या बन जाएगा भाई 20 अपॉन 29। सीधा उल्टा ही कर देना। चलो अब साइड, ये जो आंसर है साइड के ऊपर तो आपको रखना पड़ेगा, उसके लिए थोड़ी मजूरी करनी पड़ेगी। कॉस का देसी फॉर्मूला लिखना पड़ेगा। लिखो, चलो क्या लिखोगे? तो भाई कॉस थीटा इज इक्वल टू एडजेसेंट साइड अपॉन क्या लिखोगे भाई? हाइपोटेन्यूज। इनकी प्रैक्टिस करोगे स्टूडेंट, वरना सब कुछ मिक्स हो जाएगा। चलो एडजेसेंट साइड मींस किसकी? थीटा की। अभी मैंने आपको बोल दिया, देखो थीटा इधर रखोगे तो AB आपकी ऑपोजिट बनेगी, BC आपकी एडजेसेंट बनेगी। बराबर? थीटा के नजदीक में तो क्या लिखोगे? BC अपॉन AC इज इक्वल टू 20 अपॉन 29। तो चलो BC के ऊपर क्या रखोगे? 20 और AC के ऊपर क्या रखोगे? 29। पहले पाइथागोरस अप्लाई करके AB फाइंड करो। फटाफट। भाई इन ट्राइंगल ABC एंगल B इज इक्वल टू 90 अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम। अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम फॉर्मूला रखो, AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। चलो AC 29 है तो 29 स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर
प्लस 20 स्क्वायर, 29 का स्क्वायर होगा 841, 841 इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस 400, therefore AB square is equal to 841 minus 400, therefore AB square is equal to 441, therefore AB is equal to कितना आएगा भाई 21 आएगा। चलो अब आप लोग खुद फाइंड करोगे, साइन फाइंड करो। चलो फॉर्मूला आपको आता है कि भाई साइन थीटा इज इक्वल टू क्या लिखोगे, साइन थीटा इज इक्वल टू ऑपोजिट साइन अपॉन क्या लिखोगे भाई हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू, चलो थीटा की ऑपोजिट साइड कौन से AB अपॉन AC इज इक्वल टू 21 अपॉन 29। चलो साइन के बाद साइन और कॉस आ गया, टेन फाइंड करो। अब टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू 21 अपॉन 29 अपॉन 20 अपॉन 29, 29 कट 20 अपॉन 20। चलो इसके बाद में कॉट थीटा फाइंड करोगे तो भाई कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन टेन थीटा, टेन थीटा को उल्टा करो 20 अपॉन 20 मतलब कोसेक थीटा फाइंड करोगे तो भाई कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा, साइन थीटा को उल्टा करो क्या लेकर आए भाई 29 अपॉन 21 और सेक थीटा प्रेजेंट है वो फाइंड करना नहीं। क्लियर? बोलो अब सेक वाला सम कर सकते हो तो दो सम देता हूं सेक वाले का भाई सेक थीटा इज इक्वल टू 25 अपॉन 24, दूसरा लिखो सेक थीटा इज इक्वल टू 17 अपॉन 15। ये दो सम सेक वाले आपको करने। तो स्टूडेंट आज हमने साइन वाले सम देखे, कॉस वाले सम देखे, कोसेक वाले सम देखे, सेक वाले सम देखे। क्लियर? कल टेन और क्वाड के सम देखेंगे, बट उससे पहले आपकी टेक्स्ट बुक में सम आते हुए ऐसे तो वो आप खुद करोगे। तो जरा टेक्स्ट बुक में प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी भी। टेक्स्ट बुक के अंदर स्टूडेंट देखो 181 पेज निकालो, मेरे ख्याल से उसका थर्ड नंबर हमारा हो गया ना। साइन ए इज इक्वल नहीं हुआ, आप खुद करोगे। साइन ए इज इक्वल टू 3 अपॉन 4 है, बराबर है। पाइथागोरस अप्लाई करना, हाइपोटेन्यूज आपकी 4 है, ए यानी कि BC के ऊपर 3 आएगा, AB के ऊपर हाइपोटेन्यूज AC के ऊपर 4 आएगा और रूट में आंसर आएगा, बराबर है। तो वो आप खुद करोगे। फिर 5 नंबर का क्वेश्चन आप खुद करोगे। टिक करो 5 नंबर, सेक थीटा इज इक्वल टू 13 अपॉन 12। ये सेक का सम है, कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? पक्का? ये दो सम आपको खुद करें, टेक्स्ट बुक आप खुद सॉल्व कर डालोगे। समझ गए? चलो तो आज इतना रखते हैं, कल 10 और क्वाट वाले सम कैसे करते हैं तो वो देखेंगे। बट 10 और क्वाट का देसी फॉर्मूला याद रखना। 10 और क्वाट के सम सीखने हैं ना आपको, तो उसका देसी फॉर्मूला याद रखना तो मजा आएगा। समझ गए? 10 का देसी फॉर्मूला कौन सा? ऑपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड, और क्वाट का उसका उल्टा कभी एडजेसेंट साइड अपॉन ऑपोजिट साइड। क्लियर स्टूडेंट? ये देसी फॉर्मूला याद रखोगे तो कल 10 और क्वाड के सम एकदम इजी हो जाए। क्लियर? तो आज इतना रखते हैं। आज जो भी आज सम मैंने आपको होमवर्क में दिए, आप कंपल्सरी प्रैक्टिस करोगे क्योंकि पेपर में 2 मार्क में इनमें से कोई ना कोई एक आने वाला है। और जितनी प्रैक्टिस करोगे ट्रिग्नोमेट्री में उतनी कम पढ़ने वाली है स्टूडेंट। समझ गए ना? ट्रिग्नोमेट्री प्रैक्टिस का चैप्टर है और मैंने फर्स्ट वीडियो में भी बोला था
11 12 अच्छे से कर रहा है तो ट्रिग्नोमेट्री पक्की आने चाहिए। तो आज जितना रखते, गुड बाय स्टूडेंट।